नमस्कार, मैं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने शो समाज की बात महिमा के साथ। आज मुद्दा समाज का एक ऐसे गंभीर मुद्दे के साथ हाजिर है जो कि आपकी आंखों को नम कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आधुनिकता के इस दौर में भी कुल आबादी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो रोज 2 वक्त की रोटी भी नहीं हासिल कर पाते हैं, या यूं कहें कि लोग भूखे ही रह जाते हैं। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान के लिए रोज लड़ना पड़ता है, रोज खुद से कई समझौते करके जीना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं गरीबी की। गरीबी वो अभिशाप है जो इंसान को इतना लाचार बना देती है कि वो ना तो बचपन जी पाते हैं और ना ही अपनी जवानी। शोक, उचित शिक्षा, ये सब क्या है मानो उन्हें ज्ञात ही नहीं। अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं द्वारा उपभोग पर होने वाले व्यय यानी गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की स्थिति को पूर्ण गरीबी कहा गया है। गरीब होने के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है बेरोजगारी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, बी.एम. दांडेकर और एन रथ वर्ष 1971, अलग समिति वर्ष 1979, लकड़वाला समिति वर्ष 1993, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 और रंगराजन समिति वर्ष 2014। केंद्र सरकार द्वारा रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण देश में गरीबी में रह रहे लोगों की गणना तेंदुलकर समिति के द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा के आधार पर की जाती है। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के बारे में गरीबी रेखा को 1000 रुपए और ग्रामीण परिवारों के लिए इसे 816 रुपए निर्धारित किया था। गरीबी को मापने का मापदंड क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर कई बार प्रश्न होते हैं, जैसे कि क्या गरीबी को मापने के लिए सिर्फ आय को देखा जाना चाहिए या फिर इसमें जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत जरूरतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समय समय पर इसके पैमाने में बदलाव भी किए गए। हालांकि विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी को मापने का आधार किसी न किसी रूप में आय से ही संबंधित रहा है। गौरतलब है कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित यह गरीबी रेखा निम्न आय वर्ग की सूची में शामिल देशों के लिए निर्धारित की गई थी। वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल होने के कारण तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा को अब चरम गरीबी के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है। समय के साथ इस गरीबी रेखा की उपयोगिता सीमित होती जा रही है। अगले 5 से 10 वर्षों में भारत मध्यम आय वर्ग में पहुंच सकता है। हालांकि इसी आर्थिक स्तर पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कुछ मामलों में भिन्न है। उदाहरण के लिए समान आय वाले देशों की तुलना में भारत में ग्रामीण आबादी का अनुपात बहुत अधिक है। ऐसे में इसे शहरों के विकास या शहरी आबादी के जीवन स्तर में सुधार के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता, और साथ ही भारत में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। कोविड-19 की महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, और यदि बेरोजगारी की ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इससे गरीबी में भी व्यापक वृद्धि होगी। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट न जारी करने के लिए संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस सर्वेक्षण के डेटा की गुणवत्ता से जुड़ी रिपोर्ट को न जारी करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में बहुआयामी गरीबी के मामले में भारत 0.123 अंकों के साथ विश्व के 107 देशों में 62वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सामाजिक असमानता को दूर करने और समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। कल हम फिर बात करेंगे समाज के एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव। हर एक खबर, हर एक पहलू आपके साथ।